मैं सूरज चांद तारों को गुले गुलफाम कहता हूँ। वाह वाह। हुआ है इश्क जब से मैं सुबह को शाम कहता हूँ। अच्छा है भैया, आवाज जितना खोल सकते हो खोल देना, क्योंकि मेरा बेस कम है, बेस भी दे देना। नहीं, आप मेरा चेचिस देख के अंदाजा लगा सकते हैं इस बात का। और सचिन भाई साहब, आप बोल रहे थे वो सो की गुजरी रो की गुजरी, उसका प्रो वर्जन सुना रहा हूं, समझ लेना। मैं सूरज चांद तारों को गुले गुलफाम कहता हूँ। हुआ है इश्क जब से मैं सुबह को शाम कहता हूँ। नहीं है फर्क कोई भी हमारी प्रीत में जाना, नहीं है फर्क कोई भी हमारी प्रीत में जाना। वो जय श्री कृष्ण कहती है, मैं जय श्री राम। वाह हीरामणि। वो जय श्री कृष्ण कहती है, मैं जय श्री राम कहता हूँ। हाँ भैया, माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सभी की प्रबुद्ध उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित आज के संचालक दादा अशोक नागर जी को प्रणाम करता हूँ। खींच ले मेरे भाई, खींच ले। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, यही फोटो मैं उधर भिजवाऊंगा। या तो मेरी हो जानी चाहिए या तुम्हारी हो जानी चाहिए। नहीं, मैं जानता हूं तुम्हारी इस कहानी कि शादी सगाई के लिए सब वारते हो तुम। हर रोज एक लड़की पे दिल हारते हो तुम। कि शादी सगाई के लिए सब वारते हो तुम। इधर आओ जाओ मत। कि शादी सगाई के लिए सब वारते हो तुम। हर रोज एक लड़की पे दिल हारते हो तुम। फोटो को खींचने के बहाने से हर जगह, फोटो को खींचने के बहाने से हर जगह आंखें बदल बदल के लाइन मारते हो। अच्छे से खींच लेना, या तुम्हारी हो जानी चाहिए मेरी हो जानी चाहिए। नहीं, हिंदुस्तान अद्भुत देश है भाई साहब, भगवान कसम बोल रहा हूँ, अद्भुत देश है। कसम से बता रहा हूँ, अपने यहाँ एक LIC वाला आदमी जो होता है, वो जीवित आदमी के सामने बैठ करके उसके मरने के फायदे गिनाते रहता है। और तालियां और ठहाके इस बार उठाना। और अगर आप उसके पास 15 मिनट बैठ जाओ तो आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि जीने से ज्यादा फायदा तो मरने में है। नहीं, कसम से बता रहा हूँ, हिंदुस्तान अद्भुत देश है। अच्छा, दादा जी बोल रहे थे कि 20 साल पहले आलिया भट्ट जो क्या पूजा भट्ट जी हैं, उन्होंने सड़क फिल्म बनाई थी। बाद में आलिया भट्ट जी जो आई वो हाईवे फिल्म बनाई। दादा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब सड़क फिल्म बनी थी उस समय नितिन गडकरी जी नहीं थे। तालियां कमजोर है भाई साहब आप लोगों की। अच्छा है। नहीं, कसम से बता रहा हूँ, हिंदुस्तान अद्भुत देश। अच्छा, पत्रकार लोगों को बोल रहे थे कि आप लोग हेडिंग छाप देना। हाँ, मैं बताऊंगा कौन सी छापनी है। आप 2 पंक्तियां नहीं, एक ही पंक्ति छाप देना, वो हेडिंग छाप देना। स्वागत है। नहीं, कसम से बता, हिंदुस्तान अद्भुत देश। अच्छा दादा, आप बता रहे थे कि ये 21 साल में जो है वो हमको दिमाग आती है, 18 साल में लड़कियों को दिमाग आ जाती है। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, मोदी जी ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उस एक नारे के चक्कर में हम पुरुषों का हर जगह शोषण, हर जगह शोषण। कौन है भाई इधर? सही है, वो जगह है, सही बात है। नहीं लगता है सबसे ज्यादा आप ही को शोषण हुआ है, लग रहा है। नहीं, मैं आपके शोषण को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम अधूरा हो गया था, मैं बीच बीच में प्रणाम करता रहूंगा। क्या इकट्ठे प्रणाम करूंगा तो हिमांशु भैया को ये फिर दिक्कत आ जाएगी कि 25,000 इसको खाली प्रणाम करने के लिए दिए हैं क्या? स्वागत है। नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूँ दादा, हर जगह हम लड़कों का शोषण हो रहा है। कसम से बता रहा हूँ कि मीठी सी है चाय बेटी, कड़वा सा काढ़ा बेटा, दोनों को ही पापा हाफ हाफ करते रहे। और बेटियां हैं लक्ष्मी किंतु बेटे कोई देव नहीं, ऐसा क्यों अजीब वो इंसाफ करते रहे।
नहीं, मैं कसम से बता रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि किसी के घर बेटी का जन्म होता है तो ये कहते हैं कि हमारे घर साक्षात बेटी ने जन्म लिया है, लेकिन साक्षात सरस्वती ने जन्म लिया है, साक्षात लक्ष्मी ने जन्म लिया है। लेकिन आज तक आपने ये सुना कि किसी बेटे के जन्म होने पर यह कहा जाता है कि हमारे घर साक्षात विष्णु ने जन्म लिया है, साक्षात शिव जी ने जन्म लिया है? नहीं, आप लोगों ने ये बात सुनी होगी कि बेटियां जो होती है वो घर आंगन की तुलसी होती है। तो आप ही बताइए, हम बेटे का चौक चौराहे के कुकुरमुत्ते होते हैं? अच्छा, ये मनीषा बोल रही थी कि हम पापा की परियां हैं, तो हम लड़के क्या मम्मी के मगरमच्छ हैं? हम लड़कों का भाई साहब हर जगह शोषण हो रहा है, हर जगह शोषण हो रहा है। एक दिन क्या हुआ, एक दिन हुआ ये कि ये मनीषा जी जो है वो सुबह सो के उठते ही इन्होंने सेल्फी ली। सेल्फी लेने के पश्चात जो है उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। जैसे ही पोस्ट किया तुरंत हिमांशु भैया के कमेंट आ गए, क्या मनीषा क्या गजब सी लग रही हो यार। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं आपके इस पुष्पहार समझ गया कि सबसे ज्यादा शोषण आप ही का हुआ। मैं आपके शोषण को प्रणाम करता हूं। जी 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 जी, जब बैठ जाइए 5-7 मिनट। देखिए 1500 किलोमीटर से मैं चलकर आया हूँ, 28 घंटे की यात्रा करके आया हूँ। अभी तक आप लोगों ने मुझे जो प्रतिसाद दिया है, निश्चित रूप से मेरी थकान जो है खत्म हो जाएगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो आप लोग बीच बीच में इसी प्रकार से आह वाह करते रहिएगा, बीच बीच में अपना साथ देते जाइएगा, समर्थन देते जाइएगा। तो हाँ, तो मैं बता रहा था। अच्छा, बढ़िया बढ़िया होगा इधर। क्या मैं हर क्लास को 3-3 बार पढ़ा हूँ? अच्छा, क्यों पढ़ा हूँ वो भी सुनिए। कि एक लड़की थी कल तक जूनियर मेरी, फेल मैं हुआ तो मेरी क्लासमेट हो गई। अब 3-3 बार तो पढ़ना ही है। कि एक लड़की थी कल तक जूनियर मेरी, फेल मैं हुआ तो मेरी क्लासमेट हो गई। अब मैं तो पहले से उस पर फ्लाइट था, मगर धीरे धीरे वो भी मुझ पर फ्लाइट हो गई। 2G 3G 4G के जैसे दिन रात वह बेसबब बेहिसाब अपडेट हो गई, बेसबब बेहिसाब अपडेट हो गई। और लाख रुपये का हैंडसेट लेके मुझसे वो, लाख रुपये का हैंडसेट लेके मुझसे वो कल मुही किसी दूसरे से सेट हो गई। तो टेंशन मत लीजिए, मैं बढ़िया ही पढ़ूंगा। हर क्लास को 3-3 बार पढ़ने का अनुभव जो है। अच्छा, दूसरा कैमरामैन भी आ गया है, खींच लो भाई, खींच लो, तुम्हारी फोटो भी भिजवा दूंगा। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि मनीषा जी जो है उन्होंने सेल्फी ली। सेल्फी लेने के पश्चात जो है वो तुरंत फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। तुरंत हिमांशु भैया के कमेंट आने लगे, अरे वाह मनीषा क्या लग रही हो यार। दूसरा कमेंट जो है वो तुरंत राम भदावर भैया का आ गया, अरे वाह मनीषा क्या गजब की लग रही हो, कौन सी मेकअप लगाई हो, कौन सी क्रीम लगाई हो। अब देखना साहब, हम लड़कों का हर जगह शोषण होता है। मैंने मनीषा जी के पोस्ट देखे, कमेंट देखे, मैंने तुरंत सेल्फी ली। सेल्फी अगले दिन सुबह वो उठा, सेल्फी ली। सेल्फी लेने के पश्चात मैंने फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। इसमें हिमांशु भैया का पहला कमेंट आया, क्यों भाई रात की उतरी नहीं है क्या? तालियां तो अब उठाना भैया। हिमांशु के कमेंट के बाद तुरंत राम भदावर भैया के कमेंट आए, क्यों भाई साहब किसी ने कुत्ते की तरह घसीट कर मारा है क्या? हम लड़कों का हर जगह शोषण हो रहा है, हर जगह शोषण हो रहा है। अच्छा, हमारे सामने पत्रकार भैया लोग बैठे, पत्रकार लोग बैठे। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भाई साहब नई दुनिया में एक पत्रकार है हमारे भैया, उन्होंने क्या, एक गर्मी का भीषण समय चल रहा था। गर्मी में एक लड़की जो है वो चक्कर खा के गिर गई। उन्होंने अगले दिन वो फोटो जो है वो पेपर पे छापी और हेडिंग लिखा था कि भीषण गर्मी से परेशान हुई युवती चक्कर खाकर नीचे गिरी। दूसरे दिन एक लड़का जो है वो गिर गया। वही पत्रकार वही फोटो खींच करके उसी जगह फिर से फोटो पोस्ट किया, उसने पेपर में छापे और उसमें लिखा था कि नशे में धुत पाया गया युवक, नाली के बगल में गिरे हुए थे, कुत्ते चाट रहे थे मुंह।
मैं कसम से बता रहा हूँ, हम लड़कों का हर जगह शोषण हो रहा है, हर जगह शोषण हो रहा है। पिछले दिनों क्या है, मैं एक लेडीज वियर में पहुंच गया, वो भी गलती से। अब मैं टेंशन में आ गया भाई साहब कि मैं वहां क्या लूं। मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ना तो मैं उनको बता सकता था कि मैं यहाँ गलती से आ गया, और दूसरी समस्या ये थी कि मैं वहां पे कुछ ले भी नहीं सकता था। फिर भी मैं तो छत्तीसगढ़िया आदमी भाई साहब, मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा कि भाई साहब कुछ दिखा दो यार। उसने कहा क्या दिखा दूं? मैंने कहा कुछ कपड़े दिखा दो। उसने कहा सर हमारे यहाँ कपड़े ही मिलते हैं, आपको क्या चाहिए बताओ। मैंने कहा ठीक है तुम्हारे पास जो भी हो वो दिखा दे। उसने कहा सर अपने पास तो कुर्ती, लहंगा, सलवार, साड़ी, मिडी, गाउन, लाइक्रा, प्लाजो, कार्गो, टक्सीडो, स्कर्ट, मैक्सी, पोंचो, शॉर्ट्स, जींस, लेगिंग, थर्टर, बाथरोब, कार्डिगन, कॉर्सेट, कॉकटेल, क्रॉप टॉप, केमी टॉप, स्विमसूट, ट्रैक सूट, जंपसूट, ट्रेंच कोट, ओवरकोट, लेदर जैकेट, डेनिम जैकेट, हाफ शोल्डर, वन शोल्डर, चाना चोली, अनारकली, चिकन कली, शरारा सूट, गरारा सूट, पटियाला सूट, चूड़ीदार से लेकर के सब कुछ है। आपको क्या चाहिए बताओ। तालियां बजानी है तो ढंग से बता दे यार एक साथ। अब भाई साहब मैं आप लोगों को क्या बताऊं, अपन तो लड़के, अपन लोगों का हर जगह शोषण है। अपने को तो ये पता नहीं होता कि अपने को तो ये पता नहीं है कि चड्डा, बरमुडा, निक्कर और कैपरी में अंतर क्या है। अपन क्या बताएं उधर से, हर लड़कों का हर जगह शोषण हो रहा है भाई साहब, कसम से बता रहा हूँ कि मीठी सी है चाय बेटी, कड़वा सा काढ़ा बेटा, दोनों को ही पापा हाफ हाफ करते रहे। अब बेटियां हैं लक्ष्मी किंतु बेटे कोई देव नहीं, ऐसा क्यों अजीब वो इंसाफ करते रहे, ऐसा क्यों अजीब वो इंसाफ करते रहे। अब बेटी तो पराए घर जाएगी, बोल बोल गलतियां दीदी की वो माफ करते रहे, गलतियां दीदी की वो माफ करते रहे, और हमको तो बस तकिया समझ रोज कूट कूट कर धूल साफ करते। लगता है आपके यहाँ आपके भाई की यही स्थिति, इसलिए वाह वाह कर रहे हैं। नहीं, जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है साहब, इतनी तेजी से बदल रहा है, मैं आपको क्या बताऊं, इतनी तेजी से तो केजरीवाल भी रंग नहीं बदलते। कसम से बता रहा हूँ, बहुत तेजी से बदल रहा है आजकल। जमाना इतनी तेजी से बदल रहा है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी को खूब लाद कर 8 तोले सोने का है हार ये बता रहे हैं। और देखो क्या जमाना आ गया है कि संवरने को पार्लर भी ये सज धज करे जा रहे हैं। और इंस्टा में पापा को ही ब्लॉक करके सनम बायो में ये पापा की परी है बतला रहे। एडवांस पेमेंट नहीं भाई साहब, इसी एडवांस पेमेंट के चक्कर में विजय माल्या फरार हो गया। तालियां कहां बजानी है ये आप लोगों को टाइमिंग पता रहनी चाहिए। अगर टाइमिंग पता नहीं होती तो अतीक अहमद के जगह वो प्रेस वाला निपट जाता। तो टाइमिंग का आप लोग ध्यान रखें। हाँ नहीं, उधर समझ में आ रहा है वो किस चीज का असर है। वैसे कौन सा ब्रांड है भैया? गोवा, जम्मू, बकार्डी, वोडका, एसिनेट, पासपोर्ट, सिग्नेचर, वैलेंटाइंस, मैकडॉवेल्स नंबर 1, आफ्टर डार्क, व्हाइट हॉर्स, रॉयल चैलेंज, रॉयल स्टेक, ब्लैक डॉग, ब्लैक वेलवेट, ग्रीन लेबर, ग्रीन मार्क, इंपीरियल ब्लू, ब्लेंडर स्प्राइट, हैवर्ड पॉइंट, जॉनी वॉकर, कैप्टन मॉर्गन, मैजिक मूवमेंट, माल्ट व्हिस्की, मेंस क्लब, कैनेडियन क्लब, रशियन स्टैंडर्ड, ऑफिसर साइज 40, स्पेशल डायरेक्टर्स स्पेशल, किंगफिशर, बेक पाइपर, 100 पाइपर, वेट 69, टीचर 50, मंकी 47, लेवल 5, केटल 1, हनी बी, निक्का ब्लैक, जिनरो, लिचिको, क्रिस्टल या फिर महुआ दारू का असर है। समझ रहा हूँ, आपको टाइमिंग का पता होना चाहिए। अच्छा भाई साहब मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो आप लोग ये बोलते हो कि मोदी जी ने देश का विकास किया, मोदी जी ने देश का विकास किया, लेकिन अकेले मोदी जी के बस की बात नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, कुछ योगदान हमारे भाइयों का भी होता है। 240 करोड़ रुपए के एक महीना में हमारे छत्तीसगढ़िया लोग पी गए थे। अच्छा हमारे छत्तीसगढ़िया लोग तो इतने, हमारे छत्तीसगढ़िया का भी जो शराबी होते हैं इतने इंटेलिजेंट होते हैं, इतने इंटेलिजेंट होते हैं, जो आपदा में अवसर को कैसे बदलते हैं उनको अच्छी तरीके से आता है। मैं सच बता रहा हूँ भैया, कसम से बता रहा हूँ। एक दोस्त ने कोरोना काल में शादी कर ली, उस शादी के दौरान उसने जो है एक ही कार्ड छपवाया और उस कार्ड को सबको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दिया। और उस कार्ड पे लिखा था, उसने मेरे को भी फॉरवर्ड किया, उस कार्ड पे लिखा था कि भेज रहे स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बताने को, हे दावत के राजहंस तुम मत जाना खाने को। मैंने उसको तुरंत फोन मिलाया, मैंने कहा कि भाई साहब तू मुझे इतना पराया समझता है कि तू मुझे इनविटेशन तक नहीं दे सकता। तो उसने तुरंत जवाब दिया, जवाब ठीक ठाक लगे तो बताना। उसने कहा कि ऐसे न मुंह फुला तुझे इंग्लिश पिलाऊंगा। वाह वाह करो यार। हाँ कि ऐसे न मुंह फुला तुझे इंग्लिश पिलाऊंगा, तू साथ बैठ तुझको हाले दिल सुनाऊंगा। इस बार परमिशन मिला था बस 50 का, जब दूसरी करूंगा तो पक्का बुलाऊंगा। इतने इंटेलिजेंट होते हैं हमारे उधर के छत्तीसगढ़िया लोग। बढ़िया है। हाँ कसम से बता रहा हूं। तो मैं फिर से उसी जगह पे आ जाता हूं, जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है।
कितनी तेजी से बदल रहा है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी को खूब लाद कर 8 तोले सोने का है हार ये बता रहे हैं। और देखो क्या जमाना आ गया है कि संवरने को पार्लर भी ये सज धज कर जा रहे हैं। और इंस्टा में पापा को ही ब्लॉक करके सनम बायो में ये पापा की परी है बतला रहे हैं। और आलू का गोदाम जैसे पेट व कमर लेके, आलू का गोदाम जैसे पेट व कमर लेके रील पतली कमरिया पे ही बना रहे, रील पतली कमरिया पे ही बना रही। इस प्रकार की स्थिति है। अच्छा, जमाना तो आजकल कसम से बहुत बदल गया है भाई साहब। जब पहले पुराने जमाने में किसी लड़की से पूछा जाता था कि बेटा तुमको कैसा लड़का चाहिए, तो वो साफ साफ बोल देती थी कि जैसे मेरे मम्मी पापा ढूंढ दे मैं उनसे शादी कर लूंगी। आजकल आप किसी लड़की से पूछ दो कि बेटा तुमको कैसा लड़का चाहिए, तो उसका जवाब जो होता है कमाल का होता है। जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। मैंने एक दिन गलती से एक लड़की से पूछा कि यार ये बताओ कि तुमको कैसा लड़का चाहिए। उसने जवाब दिया, जवाब ठीक ठाक लगे तो बताना, यहाँ से लेकर के वहां तक। उसने कहा कि क्रश हो तो ऐसा हो कि जिसके लिए ये दिल दिन रात बस सपने संजोना चाहिए। फ्रेंड जो न हो तो फिर ऐसा हो कि मेरे सारे खर्चों नखरों का बोझ ढोना चाहिए। लव के लिए तो एक गोरा रंग ऊंचा कद, दिल डोल बॉडी वाला बाबू सोना चाहिए, दिल डोल बॉडी वाला बाबू सोना चाहिए। और शादी को चलेगा गाना लूला लंगड़ा भी, पर छोरा सरकारी नौकरी में होना, छोरा सरकारी नौकरी में होना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति है। हम लड़कों का हर जगह शोषण हो रहा है। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं, हम बेटियों के ऊपर, पत्नियों के ऊपर, प्रेमिकाओं के ऊपर कितने भी चुटकुले कर ले, कितने भी चुटकुले बना ले, कितने भी हंसी मजाक उड़ा ले। क्या बात है भाई साहब, क्या बातें हो रही है? कौन सा ब्रांड लेके आना है ये पूछ रहे हो क्या भैया? सर, चाचा, आप इधर देख लो। और रिकॉर्डिंग भी कर रहे हो यार, कुछ देर के लिए मोबाइल बंद कर दो। मेरा यूट्यूब चैनल है द हीरामणि शो, उसमें सारे वीडियो डलते हैं, सारी कविताएं आपको वहां पे मिल जाएगी। आपको मैं बता दूं कि जख्मों को अपने मौज से मरहम किया करो, मिलता नहीं है वक्त वक्त ले लिया करो, और रखकर जरा सी दूरियां इस सेल फोन से कुछ पल सुखों के जिंदगी को भी दिया करो, कुछ पल सुखों के जिंदगी को भी दिया करो। तो मैं कह रहा था कि हम बेटियों के ऊपर, पत्नियों के ऊपर कितनी भी चुटकुले कर लें, लेकिन आप लोगों को एक बात कह देना चाहता हूं कि है ख्वाहिश आसमानों से भी ऊंची जिंदगानी में। मेरे मंच पर 2 बहनें बैठी हैं, नीचे दीदी बैठी हैं, मैं आपको समर्पित करता हूं कि है ख्वाहिश आसमानों से भी ऊंची जिंदगानी में। आप लोग हंसी पर, ठहाके वाली कविताओं पर तो बहुत तालियां बजाए। मैं देखना चाहता हूं कि सिरोंज के लोग वास्तव में कविता को कितना प्रेम देते हैं। है ख्वाहिश आसमानों से भी ऊंची जिंदगानी में, मगर सब कुछ हमी पर ही लुटा दी जिंदगानी में। बहन बेटी माँ पत्नी प्रेमिका बन लड़कियां अक्सर, बहन बेटी माँ पत्नी प्रेमिका बन लड़कियां अक्सर, हर एक किरदार जीती है बखूबी जिंदगानी, हर एक किरदार जीती है बखूबी जिंदगानी में। दीदी मैं आपकी चमचागिरी से ज्यादा नहीं कर सकता। अच्छा भाई साहब, हमारा देश वास्तव में बदल रहा है। यूपी में पिछले दिनों चुनाव हुआ। यूपी में जैसे ही चुनाव हुआ तो एक प्रेमी, चुनाव का रिजल्ट आया तो एक प्रेमी ने क्या कहा अपनी प्रेमिका से, सुनना कि तेरे लिए शीशे का महल बनवा के हम पड़ोसन को जला जला के मार डालेंगे। आह वाह करते जाओ भाई साहब। हाँ, ये लगना चाहिए, टाइमिंग का पता होना चाहिए कि तेरे लिए शीशे का महल बनवा के हम पड़ोसन को जला जला के मार डालेंगे। और जो हंसते थे कल तेरा मेरा हाल देख, उसको कसम से रुला के मार डालेंगे, उसको कसम से रुला के मार डालेंगे, उसको कसम से रुला के मार डालेंगे। और डरना नहीं पुरानी हो चुकी कहावतों से, डरना नहीं पुरानी हो चुकी कहावतों से, डर को भी डर दिखला मार डालेंगे, डर को भी डर दिखला के मार डालेंगे। और पत्थर जो फेंके कोई भूल से भी घर में तो बाबा बुलडोजर चला के मार।
बाबा बुलडोजर चला के मार डालेंगे। और एक दिन प्रेमिका थी बड़ी ही उदास, तब प्रेमी बोला क्या हुआ है मुझको बताओ ना, चांद हो या तारे सब तोड़े लाऊं तेरे लिए, बस एक बार हाल दिल का सुनाओ ना। इतने में प्रेमिका ही बोल उठी, मेरे लिए समझते जाओ और आनंद लेते जाओ, कि इतने में प्रेमिका ही बोल उठी, मेरे लिए प्रेम का प्रतीक आप ताज बनवाओ ना, प्रेम का प्रतीक आप ताज बनवाओ ना। प्रेमी बोला ताज तो मैं आज ही बना दूं पर, प्रेमी बोला ताज तो मैं आज ही बना दूं पर, मुमताज की तरह मर के दिखाओ, मुमताज की तरह मर के दिखाओ ना। और भाई साहब जब बात ताज की निकली है तो मैं आप लोगों के बीच ये बात जब प्रेम के प्रतीक की निकली है तो भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं आप सबके बीच एक चिंतन छोड़कर जाना चाहता हूँ कि साधना हो वंदना हो प्रेम की उपासना हो, ऐसे प्रेम का प्रसंग आज भी सटीक है। मैं अपने काव्य पाठ के अंतिम दौर में हूं, मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग मुझे कैसा प्रेम देते हैं। कि साधना हो वंदना हो प्रेम की उपासना हो, ऐसे प्रेम का प्रसंग आज भी सटीक है। रिंकू भैया सुने कि साधना हो वंदना हो प्रेम की उपासना हो, ऐसे प्रेम का प्रसंग आज भी सटीक है। और लोक सेवा भाव वाली भावना हो प्रेम में, तो एक भी दिखावे के बिना भी प्रेम नीक है। अब प्रेयसी के प्रेम में जो हाथ काट दूं किसी का, समझ जाओ इशारा, कि प्रेयसी के प्रेम में जो हाथ काट दूं किसी का, आप ही बता दो कि कहां ये बात ठीक है। और ताज को कहा किसी ने प्रेम का प्रतीक, किंतु ताज को कहा किसी ने प्रेम का प्रतीक, किंतु राम से तुझसे बड़ा क्या प्रेम का प्रतीक है। राम से तुझसे बड़ा क्या प्रेम का प्रतीक है, राम से तुझसे बड़ा क्या प्रेम का प्रतीक है। और भाई साहब पहली बार ये पंक्तियां मैं आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं। मैं ये जानता हूं कि हमारे सामने कांग्रेस और भाजपा दोनों के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये भारतीय लोकतंत्र में ही संभव है। और यहाँ पर जितने भी बैठे कांग्रेसियों, भाजपाइयों, सपाइयों, बसपाइयों, याद नहीं है। हाँ, नहीं वो बंगाल वालों की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, वो सब की मैं बात कर रहा हूँ। आप लोग सुनिए, जब हम लोग कहीं पर जय श्री राम कह देते हैं तो हमारे ऊपर एक तमगा लग जाता है कि आप भाजपाई हो। सच बात है कि नहीं है तो तालियां बजा देते हैं। जब हम किसी को कह देते हैं कि जय श्री राम कह देते हैं तो कह देते हैं कि ये बंदा जो है वो भाजपाई है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जय श्री राम आखिर है क्या। राम केवल हमारे नारों में नहीं है भाई साहब, हमारे चलते फिरते पुर्जों में है। जब हम किसी से मिलते हैं तो राम राम कहते हैं, जब मृत्यु हो जाती तो राम नाम सत्य कहते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मैं पहली बार आप लोगों के बीच पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ, सुनता देखता हूँ कि आप लोग कैसे सुनना चाहते हैं। कि दुख में है राम कहो या हया में हाय राम, हया अर्थात लज्जा शर्म। कि दुख में है राम कहो या हया में हाय राम, पर अभिवादन में राम राम ठीक है। कि दुख में है राम कहो या हया में हाय राम, पर अभिवादन में राम राम ठीक है। और दुर्घटना में अरे राम कहते तो, दुर्घटना में अरे राम राम कहते तो, बार बार राम में भजन रमणीक है, बार बार राम में भजन रमणीक है, बार बार राम में भजन रमणीक है। और सुशासन के लिए जो राम राज्य कहते तो, राम नाम सत्य परमात्मा का लीक है, राम नाम सत्य परमात्मा का लीक है। और जय श्री राम नहीं भाजपा का है प्रतीक, जय श्री राम नहीं भाजपा का है प्रतीक, जय श्री राम बस जीत का प्रतीक है, जय श्री राम बस जीत का प्रतीक है। और तब कहता हूँ कि आम आदमी का घर आम लगता हो, पर आम आदमी में चारों धाम होना चाहिए। ये बात केवल और केवल एक कवि कह सकता है, और वो भी जब नीचे हमारे देश के नेता बैठे हैं तब ये बात कहने की। भाई साहब आप लोग जो हैं वो हमारी पंक्तियों को सहन कर लेते हैं, इसलिए अपनी जिम्मेदारियों पर अच्छे से निर्वहन कर लेते हैं। अब सुनना कि आम आदमी का घर आम लगता हो, पर आम आदमी में चारों धाम होना चाहिए। और घर परिवार तप सबसे बड़ा ये जप, इसका जपन आठों याम होना चाहिए, इसका जपन आठों याम होना चाहिए। और भाजपा या कांग्रेस सब लूटते
योगी सोनिया या राहुल की बात छोड़, मोदी योगी सोनिया या राहुल की बात छोड़, मुख में तो बस सीताराम होना, मुख में तो बस सीताराम होना, मुख में तो बस सीताराम होना चाहिए। और भाई साहब ये राम है कौन? मैं हिंदू जन जागृति मंच सिरोंज के तत्वाधान में आयोजित कवि सम्मेलन में कहना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ तक लोग देख रहे होंगे, वहां तक के बात पहुंचे, और दिल्ली तक के लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वहां तक के बात पहुंचे। ये राम आखिर है कौन? राम न तो कांग्रेस पार्टी का काल्पनिक राम नहीं है, और राम न तो भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एजेंडा राम है। राम है कौन वो सुनिए कि है अनूप शिल्प राम, अल्प का विकल्प राम, कल्प का प्रकल्प राम, राम आठयाम है। इतनी शांति से आप सुनेंगे तो मैं अंतिम पंक्तियां नहीं पढ़ पाऊंगा। स्वागत है भैया, मैं आपको हेडिंग बताने जा रहा हूं, कल हेडिंग छाप देना इस चीज को कि है अनूप शिल्प राम, अल्प का विकल्प राम, कल्प का प्रकल्प राम, राम आठोयाम है आस्था का अर्श राम, हर्ष का विमर्श राम, प्रकृति प्रकर्ष राम, राम ही ललाम है। और आरती आजान राम, एक संविधान राम, सूर्य के समान राम, राम अविराम है, सूर्य के समान राम, राम अविराम है। और साधना में संत राम, साधना में संत राम, वासना का अंत राम, वासना का अंत राम, साधना में संत राम, भावना अनंत राम, राम को प्रणाम है, भावना अनंत राम, राम को प्रणाम है। बहुत बहुत